आज ये कहानी है प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी और इसका जीवन और समृद्धि नील नदी पर ही निर्भर थी। नील नदी ने मिस्र को जीवनदायिनी जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान की, जिससे कृषि और समाज का विकास संभव हुआ। परंतु नील नदी के जल स्तर में उतार चढ़ाव और बाढ़ की समस्याओं ने समय समय पर मिस्रवासियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर किया। नील नदी की बाढ़ एक दोहरी तलवार की तरह थी। एक ओर बाढ़ का पानी उपजाऊ मिट्टी लाकर खेतों को समृद्ध करता था, जिससे फसलें अच्छी होती थीं और भोजन की कमी नहीं होती थी। दूसरी ओर कभी कभी बाढ़ का पानी अत्यधिक हो जाता था और गांवों और शहरों को तबाह कर देता था। इन बाढ़ों से न केवल फसलें नष्ट हो जाती थीं, बल्कि लोगों के घर और संपत्ति भी बह जाती थी। ऐसी ही एक घटना की कहानी है जब नील नदी में अत्यधिक बाढ़ आई थी। ये बाढ़ लगभग 2500 साल पहले आई थी, जब मिस्र के फिरौन अमेनेमहत का शासन था। उस समय नील नदी में अप्रत्याशित रूप से भारी बाढ़ आई और इससे मिस्र के कई हिस्सों में विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। नील नदी का पानी अपने किनारों को पार कर गया और चारों ओर फैल गया, जिससे फसलें बर्बाद हो गई और कई गांव जलमग्न हो गए। इस बाढ़ ने मिस्रवासियों को अत्यधिक संकट में डाल दिया। लोगों को अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। खाने पीने की कमी हो गई और बीमारियां फैलने लगी। फिरौन अमेनेमहत ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने सबसे योग्य अभियंताओं और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने नील नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने और जल की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इन अभियंताओं में से एक था चनुहोतेप, जो नील नदी के जल स्तर और उसकी बाढ़ों के पैटर्न का अध्ययन कर रहा था। उसने सुझाव दिया कि नील नदी के किनारों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाएं, जो बाढ़ के पानी को नियंत्रित कर सकें और उसे सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित किया जा सके। इस सुझाव को अमेनेमहत ने मंजूरी दी और बड़े पैमाने पर बांध निर्माण का काम शुरू किया गया। इन बांधों का निर्माण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन चनुहोतेप और उसके सहयोगियों की मेहनत रंग लाई। बांधों के निर्माण से न केवल बाढ़ का पानी नियंत्रित हो सका, बल्कि पानी का संचयन भी संभव हो गया। इस पानी का उपयोग सूखे के समय फसलों की सिंचाई के लिए किया जाने लगा। इसके अलावा बांधों ने जल स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद की, जिससे गांवों और शहरों में बाढ़ का खतरा कम हो गया। अमेनेमहत के शासनकाल में इस परियोजना की सफलता ने मिस्रवासियों को न केवल बाढ़ के विनाश से बचाया, बल्कि जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी सिखाया। इस प्रकार नील नदी के जल स्तर और बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए मिस्रवासियों ने विज्ञान और इंजीनियरिंग का सहारा लिया, जिससे उनकी सभ्यता और भी मजबूत और समृद्ध हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि प्राकृतिक समस्याओं का समाधान विज्ञान और तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है और कठिन समय में धैर्य और सामूहिक प्रयासों से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।